Dear friends, subscribe my YouTube channel, press bell icon, like videos and share please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तीन तरीकों से बनाए जाते हैं: विश, ब्लेस, कर्स। विश, ब्लेस, कर्स। कामना, आशीर्वाद, श्राप। ख्वाहिश, दुआ, बद्दुआ। विश, कामना, ख्वाहिश। थैंक गॉड, थैंक गॉड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड लक, गुड लक। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ब्लेस, आशीर्वाद, दुआ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड पास यू, मे गॉड पास यू। मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। May God bless her soul, may God bless her soul. May you live long, may you live long. May her soul rest in peace, may her soul rest in peace. कर्स, शराब, तमन, बद्दुआ। कर्स, शराब, बद्दुआ। May God curse you, may God curse you. May God fail you, may God fail you. May God destroy you, may God destroy you. May God curse her soul, may God curse her soul. May you die soon, may you die soon. May her soul go to hell, may her soul go to hell. Dear students, come to the topic once again. Listen carefully and try to understand optative sentences. दुआया जुमले। विश, कामना, ख्वाहिश। थैंक गॉड, थैंक गॉड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम किसी को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं, इस तरह कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई बच्चा पास हो जाए, अगर कोई बच्चा पास हो जाए या मुकाबले में जीत जाए तो हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। गुड लक, गुड लक। अगर कोई बच्चा इम्तिहान देने के लिए जा रहा हो या तकरीर करने के लिए जा रहा हो या मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हो तो हम उससे कहते हैं गुड लक, गुड लक। किस्मत आपके साथ हो, अच्छी किस्मत हो, अच्छी किस्मत। कांग्रेट्स, कांग्रेचुलेशन की जगह हमें कांग्रेट भी इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेट्स, मुबारकबाद, मुबारक हो, मुबारकबाद, मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे, किसी के जन्मदिन पर या नए साल के मौके पर या ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। नेक ख्वाहिशात, अच्छी किस्मत। हम कोई बच्चा अगर या हमारा दोस्त, भाई या बहन अगर इम्तिहान देने के लिए जा रहा हो तो हम ऐसे मौके पर उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। कोई मुकाबले में अगर हिस्सा लेने के लिए जा रहा हो तो हम उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, यानी आप कामयाब हों, आप जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें आपको कामयाबी नसीब हो।
ब्लेस आशीर्वाद दुआ, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम कहते हैं बाज मौकों पर अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह का तुम पर खुसूसी करम हो, अल्लाह की तुम पर रहमत हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड पास यू, अल्लाह ताला तुम्हें पास करे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। मे गॉड पास यू, अल्लाह ताला तुम्हें इम्तिहान में पास करे। मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, ईश्वर तुम्हें बचाए, भगवान तुम्हें बचाए। मे गॉड ब्लेस हर सोल, मे गॉड ब्लेस हर सोल, ईश्वर भगवान अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह ताला उसकी रूह को शांति दे। मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पर देखिए इन सेंटेंसेस में गॉड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनमें गॉड का इस्तेमाल नहीं किया गया। मे यू लिव लॉन्ग, तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं तुम्हारी उम्र दराज हो, या फिर यहां पर अल्लाह ताला करे। मे गॉड सेव यू, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मे गॉड ब्लेस हर सोल, अल्लाह ताला ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। यहां पर हम इस तरह कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे तुम्हारी उम्र दराज हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर करे, अल्लाह ताला करे उसकी आत्मा को शांति मिले। कर्स शराब बद्दुआ, कर्स शराब बद्दुआ, मे गॉड कर्स यू, मे गॉड कर्स यू। यहां पर जैसे सलामती की दुआ मांगी गई है तो यहां पर रहमत की दुआ मांगी गई है, तो ये उसके ब्लेस का उलट है कर्स। मे गॉड कर्स यू, अल्लाह ताला की तुम पर लानत हो, मलामत हो। मे गॉड फेल यू, यहाँ पास की दुआ मांगी गई, यहाँ बद्दुआ दी जा रही है। मे गॉड फेल यू, खुदा तुम्हें नापास कर दे, अल्लाह तुम्हें नापास करे। मे गॉड डिस्ट्रॉय यू, मे गॉड डिस्ट्रॉय यू, ईश्वर तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। यहां बद्दुआ दी जा रही है। वैसे जहां तक हो सके हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हमने किसी को भी बद्दुआ देनी ही नहीं चाहिए। मे गॉड कर्स हर सोल, यहां पर जैसा कहा गया कि मे गॉड ब्लेस हर सोल, ईश्वर अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति दे, यहां पर अल्लाह ताला उसकी रूह को, उसकी आत्मा को अशांति दे, सुकून न दे। मे यू डाई सून, खुदा करे, अल्लाह करे तुम मर जाओ, खुदा करे तुम जल्दी से मरो। मे हर सोल गो टू हेल, मे हर सोल गो टू हेल, खुदा करे उसकी सोल, उसकी रूह, उसकी आत्मा दोजख में जाए, दोजख में जाए, नरक में जाए। यानी यहां पर जो है तो बद्दुआ दी जा रही है। तो इस तरीके से ये हमने किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो हम जो है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लीजिए। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा से ज्यादा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाने की मशक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। गलतियों को नहीं डरना। अ मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। हम तो बाज औकात ऐसा समझते हैं, बाज औकात कि इंग्लिश में गलती करना यानी बहुत बड़ा गुनाह है। हालांकि हम अपनी मादरी जुबान जब बोलते हैं तो हम कई गलतियां करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर किसी ने कोई गलती कर दिया तो सब उस पर तनकीद करते हैं। ऐसा लगता है कि इंग्लिश में गलती करना बहुत बड़ा तो नहीं, गुनाहे सगीरा जरूर ऐसा समझते हैं लोग। हालांकि जो गलती करेगा वही सीख पाएगा। लेकिन जहां तक हो सके गलती न हो ऐसी कोशिश हमारी जानिब से होनी चाहिए। देखिए,
और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मे अल्लाह ईश्वर ग्रांट यू अ लॉन्ग सक्सेसफुल लाइफ। मे अल्लाह, मे ईश्वर ग्रांट यू अ लॉन्ग सक्सेसफुल लाइफ। मे गॉड ग्रांट every legal success in her life. May God grant every legal success in your life. May the Almighty help us in this tragedy. May you both live long enough to see your grandchildren. May God bless you with an obedient son, daughter. May their souls rest in peace. May he fail, may she pass, may her hand break, may his leg break, may you die, may you cut, may you burn, may you ruin, may you be a beggar. May the noble king live long. May the cruel king die. May many happy returns of the day. Wish you all the best. Wish you a happy journey. Wish you a very successful, peaceful married life. Come to the first line once again and try to understand. May Allah, may Ishwar grant you a long successful life. अल्लाह ताला ईश्वर भगवान तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब उम्र दराज अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब लंबी उम्र से, लंबी जिंदगी से नवाजे। मे गॉड ग्रांट एवरी लीगल सक्सेस इन योर लाइफ। अल्लाह ताला तुम्हें हर जायज कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें हर जायज कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में हर जायज कामयाबी से नवाजे। May the Almighty help us in this tragedy. अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत में मदद करे। अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो बच्चों हम इस तरीके से दुआ मांगते हैं। May the Almighty help us in this tragedy. May you both live long enough to see your grandchildren. अल्लाह ताला आपकी इतनी उम्र दराज करे कि आप पोते पोतियां और नवासे नवासियां देखें, यानी उम्र दराज की दुआ मांगी जा रही है। मे गॉड ब्लेस यू विद एन ओबीडियंट सन, डॉटर। अल्लाह ताला तुम्हें फर्मबरदार औलाद से नवाजे। मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति दे। सोल यानी आत्मा। में ही फेल, अगर बद्दुआ, बाज़ औक़ात लोग बद्दुआ देते हैं। अगर किसी ने किसी को चिढ़ा दिया, किसी बच्चे ने किसी बुजुर्ग को, तो वो गुस्से से कहता है। अगर कोई खातून है तो गुस्से से कहती है में ही फेल, खुदा करे वो नापास हो जाए। में शी पास, अल्लाह करे वो पास हो जाए। में हर हैंड ब्रेक, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे उसका हाथ टूट जाए। मे हिज लेग ब्रेक, खुदा करे उसका पैर टूट जाए। मे यू डाई, तुम मरो। मे यू कट, तुम कट जाओ। मे यू बर्न, तुम जल जाओ। मे यू बर्न, खुदा करे तुम जल जाओ। मे यू रुइन, खुदा करे तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। मे यू बी अ बेगर, खुदा करे तुम भिखारी हो जाओ। मे द नोबल किंग लिव लॉन्ग, खुदा करे इस शरीफ और मोअज़्ज़ज़ बादशाह की उम्र दराज हो। मे द क्रूएल किंग डाई, ये जालिम बादशाह जल्दी से मरे, यानी बद्दुआ दी जा रही है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे,
खुदा करे आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए। खुदा करे अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसा मुबारक दिन बार बार लाए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई अगर इम्तिहान देने के लिए जा रहा हो या फिर कोई किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हो तो हम उसे मुबारकबाद के तौर पर ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। आप कामयाब हों। आपके साथ हमारी नेक ख्वाहिशात है, तमन्नाएं हैं। इस तरह हम कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू अ हैप्पी जर्नी। अगर कोई सफर पर जा रहा है तो हम कहते हैं हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप सफर पे जा रहे हैं। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल पीसफुल मैरिड लाइफ। अगर किसी को हम शादी के मौके पर इस तरह मुबारकबाद दी जाती है कि आपको अज़दवाजी जिंदगी मुबारक, अल्लाह करे तुम्हें कामयाब, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब अज़दवाजी जिंदगी से नवाजे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चंद मिसालें देखी हैं और इसके बाद और देखिए बहुत सारी मिसालें। आप भी बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं अपने तौर पर भी। ये आपकी मेहनत पर मुनहसिर है, सिर्फ आपकी मेहनत पर मुनहसिर है। जो भी आप जितने मेहनत करेंगे जिस फील्ड में, आपको अल्लाह ताला उतनी मेहनत का उतने मेहनत का आपको फल दिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ जानिब से। अब देखिए गॉड विलिंग देखिए गॉड विलिंग मीन्स लॉर्ड विलिंग मीन्स इंशाअल्लाह। भगवान ने चाहा तो, भगवान ईश्वर की कृपा हुई तो, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मर्जी हो तो। गॉड विलिंग मीन्स इफ गॉड अलाउज दिस टू बी सो, it has a religious connotation. God knows, God जानता है, अल्लाह जानता है। God only knows, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। God alone knows about present, past and future of each and everything. हम दुनिया के लोग सब इस बात पर इत्तेहाद व इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला ही, ईश्वर ही दुनिया की हर चीज को जानता है। इन अरेबिक इंशाअल्लाह मीन्स इफ गॉड विल्स, अल्लाह ने चाहा तो या अल्लाह की मर्जी हो तो। गॉड विलिंग, लॉर्ड विलिंग, इंशाअल्लाह। भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। गॉड विलिंग, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नोबडी विल हार्म यू। गॉड विलिंग नोबडी विल हार्म यू। गॉड विलिंग वी विल ओवरकम सून। गॉड विलिंग वी विल ओवरकम सून। गॉड विलिंग वी कैन नॉट बी डिफीटेड इन द वर्ल्ड। गॉड विलिंग वी कैन नॉट बी डिफीटेड इन द वर्ल्ड। I will be the learned doctor. God willing, I will be the learned doctor. God willing, the conspirators will be caught soon. God willing, the conspirators will be caught soon. God willing, I will catch the Maharashtra Express. God willing, I will catch the Maharashtra Express. God willing, you will stand first in the examination. God willing, you will stand first in the examination. He will be recovered soon. God willing, India will win this final match easily. God willing, India will win this final match easily. Come to the first line. God willing, Lord willing, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो।
डियर स्टूडेंट्स, गॉड विलिंग यानी अल्लाह ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, नोबडी विल हार्म यू, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह, वी विल ओवरकम सून, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी ही गालिब होंगे, हम जल्दी ही फतेह पाएंगे। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, वी कैन नॉट बी डिफीटेड, अल्लाह ने चाहा तो हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अल्लाह ने चाहा तो हमें दुनिया में शिकस्त नहीं दी जा सकती, यानी हमें कोई भी हरा नहीं सकता। आई विल बी द लर्न डॉक्टर, मैं बहुत अजीम डॉक्टर बनूंगा। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, मैं बहुत माहिर डॉक्टर बनूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। द कॉन्स्पायरेटर्स विल बी कॉट सून, कॉन्स्पायरेटर्स साजिशी बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह। आई विल कैच द महाराष्ट्र एक्सप्रेस, इत्तेफाक से अगर आप लेट हो जाएं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो लेट होने के बाद भी मुझे महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएंगी। आई विल कैच द महाराष्ट्र एक्सप्रेस, मुझे महाराष्ट्र एक्सप्रेस मिल जाएंगी। गॉड विलिंग इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, अल्लाह ने चाहा तो तुम क्लास में, अल्लाह ने चाहा तो तुम इम्तिहान में अव्वल दर्जे से, पहले नंबर से कामयाब हो जाएंगे। ही विल बी रिकवर्ड सून, ही विल बी रिकवर्ड सून, वो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। गॉड विलिंग इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। अगर कोई बीमार है तो हम इस तरह बोल सकते हैं, ही विल बी रिकवर्ड सून, वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। गॉड विलिंग इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। गॉड विलिंग अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह, इंडिया विल विन दिस फाइनल मैच इजीली, ईश्वर ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो, या इंशाअल्लाह ये फाइनल मैच इंडिया आसानी से जीत लेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, और कुछ जुमले हम इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गॉड फॉरबिड, अल्लाह, गॉड फॉरबिड, हेवन फॉरबिड, भगवान ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, मालिक ना करे, मौला ना करे। हम बोलते हैं कि मौला ना करे और ज्यादा तेज बारिश आ जाए, मौला ना करे और बाढ़, पूर, नदी का पानी और बढ़ जाए, यानी अल्लाह ना करे मतलब हम उस वक्त कहते हैं जब हमें अपने किसी बड़े नुकसान की, हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, दैट के ही मे गेट फेल इन द एग्जामिनेशन, गॉड फॉरबिड दैट ही मे गेट फेल इन द एग्जामिनेशन, गॉड फॉरबिड दैट शी शुड एवर हर्ट यू, गॉड फॉरबिड दैट शी शुड एवर हर्ट यू, गॉड फॉरबिड दैट this should ever happen again, God forbid that this should ever happen again, God forbid that he may get fail in the examination, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे कि वो इम्तिहान में नापास हो जाए, नाकामयाब हो जाए। God forbid that she should ever hurt you, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि वो आपको हमेशा तकलीफ दे। God forbid that this should ever happen again, खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे कि ये, खुदा न करे कि ऐसा दोबारा हो, खुदा न करे कि जो अभी जो गलत हुआ है ऐसा दोबारा न हो। इस तरीके से हम जो है तो अल्लाह ना करे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद और मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन जुमलों को हम समाज में हमेशा इस्तेमाल करते हैं और बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। देखिए, वुड दैट,
वुड दैट यानी काश, वुड दैट यानी काश, कितना अच्छा होता, काश यानी कितना अच्छा होता, काश। वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस सेंटेंस की रचना, इस सेंटेंस का ढांचा, इस सेंटेंस को इस तरह तरतीब दिया जाता है। वुड दैट आई वेर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, वुड दैट आई वेर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड कॉलेज, वुड दैट आई वर the president of this esteemed college, would that Raj were the president of India, would that Raj were the president of India, would that he were the prime minister of India, would that it were true, would that it were true. Come to the first line. वुड दैट काश, काश मीन्स कितना अच्छा होता, काश। वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह जो है तो इसकी रचना की जाती है, इस सेंटेंस की इस तरह से इस सेंटेंस को तरतीब दिया जाता है। वुड दैट काश आई वेयर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, काश कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल यानी ताकतवर इंसान होता, ताकतवर शख्स होता, ऐसी ख्वाहिश की जा रही है। वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड कॉलेज, काश के मैं इस मुअज़्ज़ज़ और काश के मैं इस मुअज़्ज़ज़ ये कॉलेज का, काश के मैं इस कॉलेज का, इस मुअज़्ज़ज़ कॉलेज का सदर होता, प्रेसिडेंट होता, अध्यक्ष होता। वुड दैट राज वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश राज इंडिया का प्रेसिडेंट होता, इंडिया का सदर होता, सदर जमहूरिया हिंद होता। वुड दैट ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश वो हिंदुस्तान का, भारत का वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर होता। वुड दैट इट वेर ट्रू, वुड दैट इट वेर ट्रू, काश के ये खबर, काश के ये चीज सही होती, काश की ये खबर सही होती, या काश ये सही होता, काश ये सही होती। वुड दैट इट वेर ट्रू, काश के ये सही होता। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड दैट द डेवलपमेंट हैड बीन सो इजी, वुड दैट द डेवलपमेंट हैड बीन सो इजी, काश के तरक्की आसान होती, क्योंकि आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तरक्की हासिल करने के लिए। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आई विश दैट यानी वुड दैट यानी आई होप दैट, मेरी ख्वाहिश है कि। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमने आपके लिए जमा किए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इन तमाम एग्जाम्पल को समाज में इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से सबसे पहले सीखेंगे और फिर उन्हें इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आई विश दैट यानी वुड दैट यानी आई होप दैट, मेरी ख्वाहिश है कि। अब देखिए क्या ख्वाहिश है। आई विश माई पेरेंट्स वेयर स्टिल अलाइव टूडे, आई विश माई पेरेंट्स वेयर स्टिल अलाइव टूडे, आई विश आई वर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई विश आई वर द richest man in the world, I wish I were
the principal of this reputed college. I wish I were the principal of this reputed college. I wish he were the greatest emperor in the world. I wish he were the greatest emperor in the world. I wish this gentleman were the king of our country. I wish this gentleman were the king of our country. Come to the first line once again. Come to the topic. I wish that means would that. I hope that means मेरी ख्वाहिश है कि. I wish my parents were still alive today. काश के मेरे वालिदैन, मेरे अम्मी अब्बू आज भी जिंदा होते. यानी मेरी ख्वाहिश खास है कि काश मेरे वालिदैन आज जिंदा होते, आज जिंदा होते या अब तक जिंदा होते. काश के मेरे वालिदैन आज जिंदा होते. आई विश आई वर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. काश के मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता. काश के मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी होता. आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस रेप्यूटेड कॉलेज. काश के मैं इस शोहरत याफ्ता मशहूर और मारूफ कॉलेज का प्रिंसिपल होता. आई विश ही वेयर द ग्रेटेस्ट एम्परर इन द वर्ल्ड. काश वो दुनिया का सबसे अजीम बादशाह होता, एम्परर होता. काश वो दुनिया का सबसे अजीम बादशाह होता. आई विश दिस जेंटलमैन वेयर द किंग ऑफ अवर कंट्री. काश ये मोअज़्ज़िज़ शख्स, काश ये शरीफ आदमी अपने मुल्क का बादशाह होता. काश ये शरीफ आदमी, काश ये बेहतरीन आदमी, काश ये मोअज़्ज़ज़ शख्स अपने मुल्क का बादशाह होता. उसके बाद और एग्जाम्पल्स देख लीजिए. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, विश शुभ कामना, तमन्ना ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना. विश यू ऑल द बेस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. हम किसी को जब मुबारकबाद देते हैं तो हम कहते हैं हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है. आप कामयाब हों, आप कामयाब हो जाएं. हमारे नेक ख्वाहिशात नेक आपके साथ है. कामयाबी आपके कदम चूमे. विश यू ऑल द बेस्ट. विश यू अ हैप्पी न्यू. विश यू अ हैप्पी and prosperous Independence Day. Wish you a happy and peaceful journey. Wishing you all the best in life. देखिए, विश शुभकामना, तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना. विश यू ऑल द बेस्ट. अगर कोई इम्तिहान के लिए जा रहा है, परीक्षा में जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं आप कामयाब हों. उसे इस तरीके से हम बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट. हमारी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है. कामयाबी आपके कदम चूमे. विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर, नए साल के मौके पर हम कहते हैं नया साल आपको मुबारक हो. विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर. दिवाली के मौके पर विश यू हैप्पी दिवाली, या फिर ईद के मौके पर हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली. शॉर्ट में हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. विश यू अ वेरी हैप्पी ईद. विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. अगर किसी की शादी हुई है तो हम जो है तो उसे इस तरह मुबारकबाद देते हैं कि आपको अल्लाह ताला आपकी अज़दवाजी जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए. विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस इंडिपेंडेंस डे. यौम आजादी के मौके पर हम एक दूसरे को कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं यौम आजादी की. विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस इंडिपेंडेंस डे.
विश यू अ हैप्पी एंड पीसफुल जर्नी। अगर कोई सफर पर जा रहा है, टूर पर जा रहा है, तो हम उसे सफर हम बोलते हैं कि सफर पर हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। विश यू अ हैप्पी एंड पीसफुल जर्नी। आपका सफर अच्छा हो। आप जिस सफर पे जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। यहाँ पे जो है तो हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप जिंदगी में आप कामयाब हों। विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। उसके बाद में और सेंटेंसेस देख लीजिए। एक और सेंटेंसेस, आई विश दिस डे टू बी एज हैप्पी एंड गे एज लिली इन मे। आई विश दिस डे टू बी एज हैप्पी एंड गे एज लिली इन मे। हम ये ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर या किसी को शादी के मौके पर हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि आज का दिन आपके लिए ऐसा हो जैसा मई के महीने में, जबकि पूरी गर्मी होती है लेकिन लिली के फूल बहुत ही अच्छे खिलते हैं मई के महीने में। तो हम उसे इस तरीके से ख्वाहिश करते हैं कि आपका दिन ये ऐसा हो, ऐसा लिली के फूल की तरह आपका दिन ये अच्छा जाए। आई विश दिस डे टू बी एज हैप्पी एंड गे एज लिली इन मे। उसके बाद और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तवील हो जा रहा है टॉपिक, लेकिन बहुत ही आपके लिए बहुत ही मुफीद है। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके हमारे लिए ये टॉपिक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तरतीब देने की कोशिश किया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को ये पसंद आएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। ये आपके लिए है बच्चों। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू अस। मे गॉड ब्लेस अस। मे गॉड ब्लेस हिम। मे गॉड ब्लेस हिम। मे गॉड ब्लेस हर। मे गॉड ब्लेस हर। मे गॉड ब्लेस देम। मे गॉड ब्लेस देम। मे गॉड ब्लेस इट। मे गॉड ब्लेस इट। मे गॉड ब्लेस राज। मे गॉड ब्लेस राज। मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प अस। मे गॉड हेल्प अस। मे गॉड हेल्प हिम। मे गॉड हेल्प हिम। मे गॉड हेल्प हर। मे गॉड हेल्प हर। मे गॉड हेल्प देम। मे गॉड हेल्प देम। मे गॉड हेल्प इट। मे गॉड हेल्प इट। मे गॉड हेल्प इस मे गॉड सेव यू। मे गॉड सेव यू। मे गॉड सेव अस। मे गॉड सेव अस। मे गॉड सेव हिम। मे गॉड सेव हिम। मे गॉड सेव हर। मे गॉड सेव हर। मे गॉड सेव देम। मे गॉड सेव देम। मे गॉड सेव इट। मे गॉड सेव इट। मे गॉड सेव राज। मे गॉड सेव राज। मे गॉड ब्लेस राज। मे गॉड हेल्प राज। मे गॉड सेव राज। कम टू द फर्स्ट लाइन वंस अगेन। देखिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। घर पर मश्क करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू आल्सो नो। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला की आप पर मेहरबानी हो। अल्लाह ताला का आप पर करम हो। मे गॉड ब्लेस अस। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अल्लाह ताला हम पर करम करे। मे गॉड ब्लेस हिम। अल्लाह ताला उस पर रहम करे। अल्लाह ताला उसे बरकत दे। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। मे गॉड ब्लेस हर। अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी करे। अल्लाह ताला उस पर करम करे। मे गॉड ब्लेस देम। अल्लाह ताला उनको बरकत दे। अल्लाह ताला उन पर मेहरबानी करे। मे गॉड ब्लेस इट। अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी करे। मे गॉड ब्लेस राज। अल्लाह ताला उसको राज को आशीर्वाद दे। अल्लाह ताला की राज पर मेहरबानी हो। मे गॉड हेल्प यू। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। मे गॉड हेल्प अस। अल्लाह ताला हमारी मदद करे।
मे गॉड हेल्प हिम, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। मे गॉड हेल्प हर, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। ये हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। मे गॉड हेल्प देम, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। मे गॉड हेल्प इट, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। मे गॉड हेल्प राज, अल्लाह ताला राज की मदद करे। मे गॉड सेव यू, अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, तुम्हारी हिफाजत करे। मे गॉड सेव अस, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमें बचाए। मे गॉड सेव हिम, अल्लाह ताला उसे बचाए, उसकी हिफाजत करे। मे गॉड सेव हर, अल्लाह ताला उसे बचाए, उसकी हिफाजत करे। मे गॉड सेव देम, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उन्हें बचाए। मे गॉड सेव इट, अल्लाह ताला उसे बचाए, उसकी हिफाजत करे। मे गॉड सेव राज, अल्लाह ताला राज को बचाए, राज की हिफाजत करे। डियर स्टूडेंट्स, और ये और भी देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस मैंने तरतीब देने की कोशिश किया हूं। आप लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्रिलिंग, देखिए बच्चों, ड्रिलिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। किस तरीके से ड्रिलिंग इम्पोर्टेंट है, देखिए। ईश्वर करे, अल्लाह करे, ये दुआ इस तरह दी जाती है। ईश्वर करे, अल्लाह करे, बद्दुआ इस तरह दी जाती है। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट वेल, मे यू गेट वेल, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, मे यूर लेग गेट वेल, मे यूर लेग गेट वेल, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, मे यू गेट सिक, मे यू गेट सिक, मे यू गेट फेल, मे यू गेट फेल, मे यूर लेग ब्रेक, मे यूर लेग ब्रेक। कम टू द फर्स्ट लाइन वंस अगेन। ड्रिलिंग, ईश्वर करे, अल्लाह करे, ये दुआ इस तरह दी जाती है। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र दराज हो, अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो। जब हम किसी बुजुर्ग का कोई काम सुनते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, तो वो खुश होकर हमें दुआ देते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम हजारों साल जियो। मे यू गेट वेल, मे यू गेट वेल, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। अगर कोई बीमार है तो वो दुआ देते हैं, बुजुर्ग खासतौर से बड़े, कि आप जो है तो जल्दी अच्छे हो जाओ, अल्लाह करे तुम अच्छे हो जाओ, तुम सेहतयाब हो जाओ। मे यू गेट सक्सेस, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हें कामयाबी अता करे। मे यूर लेग गेट वेल, किसी के अगर पैर को चोट आई हुई हो या फिर दर्द हो उसमें, और किसी बुजुर्ग को अगर मालूम हो तो वो दुआ देते, मे यूर लेग गेट वेल, अल्लाह करे, ईश्वर करे, भगवान करे तुम्हारा पैर अच्छा हो जाए। मे यू डाई सून, अब यहाँ पर जिस तरह दुआ दी गई तो बद्दुआ भी दी जाती है। मे यू डाई सून, तुम जल्दी से मरो। अक्सर सुनने में आता है, किसी खवातीन कहती हैं तुम मरो रे, तू जाता दिखो आता ना दिखो। मे यू डाई सून, हालांकि बद्दुआ जहां तक हो सके बद्दुआ दी ही जानी नहीं चाहिए। मे यू डाई सून, तुम जल्दी मरो, अल्लाह करे तुम मर जाओ। मे यू गेट सिक, अल्लाह करो तुम बीमार पड़ जाओ। मे यू गेट फेल, अल्लाह करे तुम, भगवान करे तुम, ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ। मे यूर लेग ब्रेक, अल्लाह करे, ईश्वर करे तुम्हारा पैर टूट जाए, तेरा पैर टूट जाए। इस तरीके से बद्दुआ दी जाती है, जो सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, रूह कांप जाती है। और हमेशा ऐसे काम कीजिए कि आपको कोई भी बद्दुआ न दे, क्योंकि बद्दुआ बहुत ही बुरी चीज है। बद्दुआ बहुत ही बुरी चीज है। हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। जिन कामों से आप गुनाहों से आप आसानी के साथ बच सकते हैं, तो बचने की जरूर कोशिश कीजिए। अब शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म्स हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, कोई बद्दुआ देता है किसी को तो देखिए, मे यू गो टू हेल, तुम जहन्नम में जाओ, तुम दोजख में जाओ, अल्लाह करे तुम दोजख में जाओ, तुम जहन्नम में जाओ।
तो हम उसको शॉर्ट में इस तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं, गो टू हेल, जहन्नुम में जा, जहन्नुम में जा, दोजख में जा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला की तुम पे मेहरबानी हो, तुम पे अल्लाह ताला का करम हो, अल्लाह ताला तुम पर करम करे, तुम पर मेहरबानी करे, तुम्हें सलामत रखे। तो इसको शॉर्ट में गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, इसके मानी भी ये इतने बड़े सेंटेंस के और इसके मानी सेम है, हम शॉर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद देखिए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कीप इन माइंड। ड्रिलिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। कीप ऑन ड्रिलिंग एट होम। डियर स्टूडेंट्स, my best wishes are always with you, my best wishes are always with you। अल्लाह की आप पर हमेशा मेहरबानी हो, अल्लाह की आप पर हमेशा मेहरबानी हो, अल्लाह की आप पर हमेशा मेहरबानी हो। हर रोज आपके यहाँ शादमानी हो। रब की रहमत तुम पर बरसती रहे, रब की रहमत तुम पर बरसती रहे, मुश्किलों में भी जिंदगी संवरती रहे। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। चुगली गीबत झूठ, चुगली गीबत झूठ, एजा रसानी और बहुतान तराशी से हमारी अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर हिफाजत फरमाए। चुगली गीबत झूठ एजा रसानी और बहुतान तराशी से अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बस डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।